अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में हम सेनेटर फैसल बावडा से बात करेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि वो आखिर चाहते क्या हैं। ये तो बातें बहुत हो गई कि जी उन्होंने क्या कहा, फिर अब उनके हवाले से ये भी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी 5 जून को, और उस पर उन्होंने अपनी बहुत मर्तबा चैनल्स पे बात कर चुके हैं कि उनका कहने का क्या मकसद था और उसका नतीजा क्या निकल सकता है क्या। और ये हमारा नहीं है, मनसब बनता ही नहीं कि हम कहें जी आप माफ़ी मांगेंगे, आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, दैट इज़ वो तो वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने बहुत से मामलात उठाए हैं, और क्यों इन्होंने ये मामलात उठाए हैं, जो इनकी बातें हैं, मसलन जो इन्होंने चाहे जजेस के हवाले से बात की, कोर्ट के हवाले से बात की, आइन के हवाले से बात की, तो ये कुछ बहुत पुराने मामलात हैं पाकिस्तान में, अदलिया के हवाले से हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हैं, सियासी जमातों के हवाले से हैं। तो इन्होंने ट्रिगर कर दिया एक डिस्कशन। हम चाहेंगे कि ये मामलात उस डिस्कशन की तरफ जाएं कि ये चाहते क्या हैं और ये जो कर रहे हैं उसका किस पर असर होगा। क्या ये बस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हियरिंग पर बात होगी और ख़त्म हो जाएगी, या बात कहीं और आगे जाएगी। वार्म वेलकम टू यू सर बावडा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपको सुनाते हैं आपके दोस्त एतजाज़ एहसन साहब, उन्होंने कुछ पूछा है कि आप हैं कौन, क्या हैं, तो ज़रा सुनाते हैं, सुनाइए। पर एक चीज नोट करें, ये वादा है कौन? ये पीपल्स पार्टी का टिकट हासिल करना तो नहीं है, नून लीग में भी नहीं है, एमक्यूएम में भी नहीं है, और ये सेनेटर हो गया सेनेटर। या तो इसने 1.5-2 करोड़ रुपए लगाए हों। मैं ये इल्जाम नहीं दे रहा अपने MNAs और MPAs पे, पर मैं ये कहता हूँ कि या तो इसने 200 करोड़ लगाए हों तो हो गया हो। ये कहाँ से आ गया? ये किसी फरीक का तो नुमाइंदा है, और वो फरीक जो है वो पीछे बैठा सब कुछ कर रहा है, सब कुछ करवा रहा है। बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, सबसे पहले तो कि मेरी एतजाज़ साहब, मेरे लिए तो आई ऑलवेज एडमायर्ड हिज डिस्कशन एंड टॉक, और ऐसा नहीं है, मुझे सुनकर बड़ी हैरत हुई कि मुझे तो एतजाज़ साहब से मेरी फ़ोन पे ही बातें होती रही, मैसेज भी एक्सचेंज होते थे, तो उनको शायद उस 14 साल में याद नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, और या फिर उनकी एज ऐसी हो गई है, वे आप रिटायर होते हैं तो यू वांट टू बी रेलेवेंट द सेम वे एज पीछे जैसे आप होते हैं। वो अगर करें तो अब, क्योंकि वो भी मायनाज वकील हैं, I've always admired his discussions and all. मैं अभी भी करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर शायद वो भी वकील हैं, उनके पास भी ये राइट आ गया होगा कि वो मुझसे मेरा एड्रेस पूछ लें, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट पूछ लें, तो मैं वो उनको भी दे दूंगा। शॉर्ट ऑफ दैट तो मुझे नहीं लगता कि इट इज़ अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर मी टू इवन आंसर। आई एडमायर्ड हिम। मेरे फ़ोन पर उनसे आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि भैया आप बावडा से जब बात करते थे तो किस सूरत में करते थे, और फिर शायद अगर मैं उनकी बातों से अंदाज़ा लगा रहा हूँ तो ही ऑल्सो फील्स दैट प्राइड इन हिम के वावडा कौन है, वावडा आ गया है, सो आई विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। इन अ पॉजिटिव वे। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अगर मैं थोड़ा इनको इंटरप्रेट करूं, का मतलब होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच नहीं है, तो एज एन इंडिपेंडेंट इनको कैसे इतनी सपोर्ट मिली। और हमारे प्रोग्राम में आपने कुछ महीने पहले पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ कहा था, अगर आप इजाजत दें तो मैं चलाऊं। बयानिया बनाया मियां नवाज शरीफ साहब ने कि मुझे क्यों निकाला, कौन को बेवकूफ बना के अपने पीछे लगाया, अंदर खान ने बाजवा साहब को वोट दे दिया एक्सटेंशन का। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, पब्लिक में कहा कि बाजवा साहब ने रजीम गिरा दी। पीपल्स पार्टी ने कहा मीट सीट बजा देंगे आप 3 साल के लिए, हम सारी जिंदगी के लिए, और वहां एस्टेब्लिशमेंट को वोट दे दिया। बाकी 13 जमातों ने भी गंगा में हाथ इसी तरह धोए। सारे एक्सपायर्ड लीडर्स जो है ना, माजी तो इनका ना भूलें। अच्छा, अब ये बताएं कि यही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया। देखिए जी नसीम साहब, मैं एक शायद प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरे फॉर्म 47 पर आप छोले नहीं कर सकते। एग्जैक्टली स्पॉट ऑन। हाँ, वहाँ अपीयर नहीं करता 47। नहीं, अगर करता भी होता तो मेरे वोट प्रॉपर थे और जायज़ थे और सारी चीज़ें थी। सो ये भी पॉलिटिक्स का आर्ट है कि आप उनके अंदर कोई होगी, उनको ददाई साहब के साथ तो मेरे खैर टर्म्स बहुत अच्छे हैं, वो मेरे बड़े की जगह पे हैं। अच्छा, ये टर्म्स ये आपने बात की तो इंटरेस्टिंग है। तो जरदारी साहब के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, एक तस्वीर आई जो सबने देखी कि वो बड़े ही वॉज वेरी अफेक्शनेट, तो ये अभी नए ताल्लुकात? देखिए हम किसी के साथ अग्री टू डिसअग्री जरूर कर सकते हैं, आप किसी की सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, बट ही ट्रीटेड मी एंड ही स्टिल ट्रीट्स मी एज अ सन। तो मैं बड़ा है तो उनके साथ भी जुल्म बरबेती। मैं देखिए, मैं कहीं नहीं कहता कि फलाने ने बहुत अच्छी सियासत की थी,
मैं कहता हूँ अगर उनके साथ भी जाती हुई थी तो जाती का अजाला किसने भरा है? वो 14 साल जो कैद में रहे, उस 14 साल जो उनको रखा गया, जिन्होंने उनको 14 साल कैद की सजाएं सुनाई, उनके आपने क्या सजा दी? सिंबॉलिक तो देना। आपने भुट्टो साहब को फांसी दे दी, ठीक है जी, आपने एक्सेप्ट कर लिया 46 साल के बाद हमने गलती की, मान लिया गलती। आप सिंबॉलिकली उस जज को भी फांसी की सजा सुनाते, उसके पीछे डिक्टेटर का अगर एविडेंस थे तो उस डिक्टेटर को भी सिंबॉलिक फांसी देते ना। तो हम कहते आज इंसाफ हो गया। ये तो नहीं हो सकता आपने नस्ला टावर गिरा दी है, नस्ला टावर गिरा के लोग सड़क पर आ गए। नस्ला टावर मेरे रिश्तेदारों का है, मेरे वालिद का है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं भी लोगों की तरह मुनाफकत वाली सियासत कर सकता हूँ, सबसे अच्छे अच्छे ताल्लुकात हूँ, सबसे अच्छी अच्छी बातें करूँ। मैं तो जो बात कर, जो मेरे दिल में होती हूँ बात करता हूँ। मैं ब्लंट मैन। आप कह रहे हैं ना कि सिंबॉलिकली दे देते, और अच्छा है कि आपने कहा कि डिक्टेटर अगर पीछे कोई तो आप उसके भी दें। तो जब जनरल मुशर्रफ के हवाले से आर्टिकल 6 की बात की थी पेशावर के हाई कोर्ट के जज ने, तो उनके साथ तो काफ़ी उनको कहा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड, ही इज़ दिस, ही इज़ दैट। हालांकि वो तो एक फैक्ट बयान कर रहे थे ना कि आर्टिकल 6। हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री 100 साल की नहीं है डेमोक्रेसी की, ठीक है जी। हम इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक। और वो चीज़ जो उस वक्त हुई वो अनएक्सेप्टेबल उस वक्त थी, जबकि वो ठीक थी, तो वो आज एक्सेप्टेबल हो जाएगी। ज़माना चेंज हो गया, मीडिया चेंज हो गया, आप चेंज हो गए, मैं चेंज हो गया हूँ, वाइब्रेंट हो गए लोगों को समझ आ गई। अब देखें, मेरा इस सारी चीज़ों के अंदर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक्चुअली मकसद क्या था? मेरा मकसद तो इन जनरल था। अब आप मैं किसी के बारे में बात करूं, मैं इत्तेज़ाज़ साहब को एक्सप्लेन कर रहा था, आप कहें मेरे ऊपर तुमने बात कर दी, तो आप आपकी मर्जी, आपने मुझे घसीटना है अगर किसी चीज़ के अंदर, वेदर आई एम इन कंटेम्प्ट और नॉट, आपने मुझे घसीट ही लेना है, तो फिर तो कुछ नहीं करता। भी इस स्टूडियो के अंदर 60 आदमी आ जाए बंदूकें लेके, अगर हम गोली मार देंगे तो हम क्या कहेंगे? मार दो। फिर यही कर सकते हैं ना, और तो कुछ नहीं कर सकते। सो मैंने तो कंटेम्प्ट की नहीं है। अगर इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सवाल उठाए हैं बाबर सत्तार की अपॉइंटमेंट के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उन डॉक्यूमेंट्स के जवाब दर जवाब के ऊपर, उसमें कन्फ्यूजन, अभाम काज, पता नहीं मैं कह सकता हूं कि ये उसमें कुछ चीज़ बताने, छुपाने की कोशिश हो रही है, या तासुर दिया जा रहा है कि सब चीज़ें ठीक है, बट उसको स्पिन कर रहे हैं हर लेटर के अंदर के मैं ग्रीन कार्ड पर ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, मैं सिटीजनशिप मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसका कानून नहीं है, उसका कानून मुझे बनाना चाहिए, लेकिन मैं उस पर ऑब्जेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपने एक बात कही थी तो पहले दिन सच बता देते। अब आप कह रहे हैं हमारे पास सबूत नहीं है, तो मेरा तो मुद्दा वहीं क्लियर हो गया कि आपका सबूत नहीं है। आपने फिर गलत बयानी, क्या गलत बयानी कर दी है? क्या आपने हाइड करने की कोशिश की है? क्या आपने गुमराह करने की कोशिश की कौम को? तो हम कंफ्यूज हो गए। और क्या आप सादिक अमीन हैं? उसका कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ब्लेमलेस आपकी पहली मेरिट है, तो आप ब्लेमलेस, ब्लेम तो लग गया फिर इन अ वे, ठीक है। अगर उसकी क्लैरिफिकेशन के अंदर मुझे आप प्रीएम्प्ट करके रोक रहे हैं कि मेरे पास और बहुत सारी लॉजिकल चीजें, देखिए मैंने तो कौम को कोई लीडर बयानिया नहीं दे सका। मैंने पाकिस्तानी कौम को एक बयानी पे खड़ा कर दिया है कि अदल इंसाफ होगा, ठीक होगा तो कौम और पाकिस्तान तरक्की करेगा, वरना नहीं हो सकता। मैं तो रिफॉर्म चाहता हूँ, मेरा तो और कोई मकसद नहीं है। ना नस्ला टावर वाले मेरे रिश्तेदार हैं, ना जिन बच्चियों का रेप हुआ खुदा न खास्ता वो मेरे घर में कोई मसला है ऐसा, ना किसी ने गलत बयानी की है तो ना वो मेरे साथ की है। और मैंने जनरली ये कहा कि जी अगर आप मुझे इज्जत देंगे तो डबल इज्जत दूंगा, प्यार देंगे डबल प्यार दूंगा, और आप मेरी पकड़ी उछालेंगे, अगर आप मेरी पकड़ी उछालेंगे तो मैं पकड़ियों को फुटबॉल बना दूंगा। मैं आपको भी ऑनर कह रहा हूँ कि अगर आप ये करेंगी, अगर तो मैं डबल करूंगा, मैं फुटबॉल बनाऊंगा। तो दिस इज द वे आई एम बॉर्न। अब आप चाहते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा दिखाऊं ना लोगों को, मैं ऐसा ही हूं ना। मैं आई एम ब्लंट, आई एम बोल्ड, आई कांट। मैं आप मुझे क्या नाम है तो मैं कहूँ मेरे बाप का नाम ये है, पोलाइट वे मेरे वालिद का नाम ये है, बात दोनों एक ही है, बट दैट्स द वे आई टॉक, दिस इज द वे आई ऑपरेट। मुझे अगर आप यूं करेंगे तो मेरे दूसरे हाथ से दूसरा हाथ निकल जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन मेरी लाइफ के अंदर, मैं इम्पल्सिव, इमोशनल, बट दैट्स दैट मीन कि मैंने किसी पर अटैक कर दिया। मैंने कहा मैं हर जगह कानूनी जंग लड़ूंगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे प्रॉक्सी कहेंगे, मेरी गैरत, मेरी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करेंगे, और वो भी एक आप सिटिंग जज हैं, और जज पूरी दुनिया में किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, तो आपको प्रूफ तो देने पड़ेंगे। मैं तो से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी चीज़ ये कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं उसके एक एक वर्ड, एक एक बात पे खड़ा भी हूं, उसके एक एक चीज़ को ओन भी करता हूं, क्योंकि मैंने गलत कहा ही नहीं है। जिन्होंने गालियां दी हैं, जिन्होंने वो ज़बानें इस्तेमाल की हैं, नाम लेकर इस्तेमाल किए हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, मैंने तो कहा अगर आपका मदाखलत भी कहीं की है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, सबूत दे दे, ठीक है। जिन्होंने जजों ने अच्छा काम किया, मैं मंसूरी शाह साहब एक्सक्यूज मी, जस्टिस मंसूरी शाह साहब, ऑनरेबल जस्टिस मंसूरी साहब, ही इज ऑनरेबल, एंड ऑनरेबल आयशा मलिक साहिबा और ऑनरेबल एक्स चीफ जस्टिस साहब तबन्ना साहब के सामने पेश हुआ। तो मैंने उनके साथ पेश होकर मुझे ज़िंदगी में अंदाज़ा हुआ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के जजेस भी हमारे पास हैं जो उस मनसब को क्वालिफाई करते हैं,
एज एन इंडिपेंडेंट मेरा ओपिनियन है, क्योंकि जब उनकी कलम में ताकत थी तो वो मुझे फांसी भी दे सकते थे, मिसाल दे रहा हूँ, मुझे कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से उनका कॉन्डक्ट था मेरे साथ, तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप रिग्रेट करते हैं। मैंने कहा मैं रिग्रेट नहीं करता, उसके साथ मैं अपॉलॉजी भी करता हूँ, डबल आगे आ गया मैं। अगर कोई मुजरिम है, वो जुर्म करता है, उसको सजा कोई कोर्ट देता है, तो ऐसा ना हो कि कोर्ट की सजा लेने का वो उससे बड़ा मुजरिम निकले। लेकिन आप अगर अता बंदयाल साहब की बात करें, मंसूर साहब की बात करें, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल आयशा मलिक साहिबा के साथ, तो उनके वहां जुर्म करने वाला वहां से जब निकलेगा तो वो जुर्म छोड़ देगा। इसी तरह मेरा अभी भी जो मेन फोकस है, जो मैं खुश हूं, हालांकि मेरे साथ नाजायज हो रहा है कि मुझे उसमें बुला लिया कंटेम्प्ट में, मैंने कंटेम्प्ट ही नहीं की। जिन्होंने की उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। इस मुल्क के अंदर पीटीआई वालों ने क्या किया है, उनके ट्रोल से आपको डर है, ठीक है जी। 9 मई के अंदर जो हुआ वो मदर ऑफ कंटेम्प्ट है। ट्रोल से किसको डर है? देखिए ना, पीटीआई ने गालियां दी हैं, वेनम बक्का है, ठीक है। वही काम नून लीग ने किया है, ठीक है। जब उन्होंने किया है तो आप कल नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस टॉक की, ठीक है। मैं समझता हूं कि पहली दफा मैंने उनकी बात को बड़ा सीरियसली लिया है। आई फील कि उनके साथ बहुत जुल्म जाती मैं समझता था, लेकिन बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन क्या आप उनको भी कंटेम्प्ट में बुलाएंगे? उन्होंने भी वही बातें की है जो मैंने की, ठीक है। ये पूरे 24 करोड़ आदमियों का मसला है, ठीक है। आप कंटेम्प्ट का पूरे पाकिस्तान कंटेम्प्ट लेंगे, मेरा तो कंटेम्प्ट बनता ही नहीं, आप मुझे घसीट रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं अब्दुल गफूर की, आप कह रही हैं आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने अब्दुल गफूर का भी वहां नाम नहीं लिया, मैंने इन जनरल कहा, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं। कोई भी दुनिया का आदमी मेरी पकड़ी उछालेगा तो मैं उसका फुटबॉल बनाऊंगा, तो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। ओके नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सेनेटर फैसल वाडा साहब हैं। हमने बहुत सी बातें करनी, देखें 2 मामला हैं इसमें। एक तो आप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने बात की, और एक जो आप ब्रॉडर बात कर रहे हैं कि जी जो इनजस्टिस है, फॉर एग्जांपल इनजस्टिस के इशू पे जैसे आप इसको देखते हैं इनजस्टिस, आपने वहाँ सेनेट में खड़े होकर जब तकरीर की, तो मैं चाहूँगी कि नाज़रीन को भी सुनाएं कि आपने उस वहाँ इनजस्टिस के हवाले से क्या कहा। सुनिए। जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई, 46 साल तक हमें इंतजार करना पड़ा, तो एहतसाब उसका क्यों नहीं हुआ जिसने फांसी चढ़ाई, जिसने उस कलम का बेरहमी से इस्तेमाल किया। 14 साल जरदारी साहब को कैद बामुशक्कत में रखा गया, कोई शवाहिद नहीं पेश हुए, रिहा किया सबूत ना होने की वजह से। नवाज शरीफ साहब को ब्लैक लॉ डिक्शनरी इजाद हो गई, इस कानून के तहत उनको नाअहल कर दिया गया। इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही थी, चलती हुई पार्टी के अंदर 12 बजे इतवार के दिन अदल और इंसाफ के दफ्तर खुल जाते हैं। क्यों भाई? हमारा काम था सर, ये इस आइन का, इस असेंबलियों का काम है। पाकिस्तान के लिए हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा आप सारे सेनेटर्स को। अच्छा जी, देखिए ना, ये आप एक बात जो कर रहे हैं, आपने तमाम इलेक्टेड लीडर्स की बात की कि इनके साथ ज्यादती हुई, इनके साथ, तो आपको पता है कि एक तरफ अगर अदलिया के हवाले से बात कर रहे हैं तो इन मोस्ट केसेस जैसे जनरल बाजवा वगैरह खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त की। तो फिर अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर मुकम्मल बात तो ये भी बनती है कि अदलिया भी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी। 500% अग्री करता हूं मैं आपकी से बात पे, मेरी 2 राय नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई पाकिस्तान से बड़ा है और कोई पाकिस्तान से छोटा है। देखिए, पर मेरा इशू आप समझ गए शायद ब्रॉडर वे में ये है कि आप फैसले ना सुनाएं, आप इंसाफ करें, ठीक है। अगर आप निशानदेही मैं करता भी हूं, जो मुझे चीफ जस्टिस साहब ने रास्ता बताया, आप नाम लेके करें, तो मैंने इसीलिए बाबर सत्तार साहब, अतर मनीला साहब का, और मजीद आगे बहुत सारी चीजें आएंगी जिंदगी में। लेकिन मुझे आपने मेरा इस्तेकाल तो आपने मजूम कर दिया जब आपने प्रॉक्सी कह दिया। प्रेहम्प्ट कर रहा है कोई, मुझे रोक रहा है मुझे आगे आने से। उनको क्या लग रहा है कि मैं सही बात कर रहा हूं या मैं कुछ शवाहिद लेके आने वाला हूं या कुछ करने वाला हूं। मुझे तौहीन अदालत में क्यों बुलाया गया? मैं सेनेटर भी तो हूं ना, मेरी असेंबली की इज्जत किधर है? आप कल उठा के सेनेटर को कुछ और बोल देंगे, ठीक है। आपने कहा कि फैसल की प्रेस टॉक ना दिखाएं टीवी को, मीडिया को, क्योंकि वो कंटेम्प्ट में। आपने कैसे डिसाइड कर लिया? मैं अभी से कंटेम्प्ट में हूं, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होगी, मैं आपको बताऊंगा, आपकी मर्जी है। मुझे सुकून ये है कि चीफ जस्टिस साहब, मेरा यकीन है कि वो ईमानदार आदमी, क्योंकि उनके आने से पहले कहता था डिवाइन हेल्प होगी, आएंगे वो। मैं उनके बेंच में जो लोग हैं वो ऑनरेबल हैं, ईमानदार लोग हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। लेकिन मुझे वहां जरूर प्रॉब्लम है जब आप मुझे बिला वजह 2 दफा आपने मेरे साथ बेइंसाफी की है। मेरी मां डेथ बेड पे थी, आपने किस कानून के तहत मेरा ट्रायल ना होने की वजह से दूसरी दफा, जो प्रेसिडेंट ही नहीं है, और मेरे ऐसे केसेस कईयों को अपहोल्ड कर चुका है कोर्ट अपने ऑर्डर्स के अंदर,
आपने मेरे साथ जुल्म बर्बरी उस वक्त की, मैंने उस वक्त भी चीखा नहीं, मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा, मैंने कोई गाली नहीं दी, किसी का बुरा नहीं कहा। लेकिन अगर आप किसी बच्ची का रेप होगा, उस गरीब की आवाज, या लोगों खवातीन अपनी अजमतें बेचती हैं क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनको पैसे, उनके गांव, खेत, दुकानें बिक जाती हैं। लोगों को आप बाहर जाके पाकिस्तान में आप तो प्लीज एटलीस्ट वैलिडेट करें कि आप बाहर निकलें, आप अपने स्पॉट बाय से पूछें तो वो अदलिया के कंटेम्प्ट में ऑलरेडी है पूरा पाकिस्तान, बिकॉज आपके बहुत से केस होंगे। लेकिन जो आपने नहीं किया, अगर उसका हम चाह रहे हैं 137 140 नंबर पर आपकी अदलिया खड़ी हुई है, इज इट अ गुड साइन? आप उसका रिवर्स गेयर लगा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं मुझे, अच्छा फिर मुझे आप प्रॉक्सी कह रहे हैं, इल्जाम लो, तो फिर जज का किरदार तो आपके सामने आ गया। देखें, आपने बात अपनी बहुत मर्तबा बयान की इस प्रोग्राम में भी, वैसे भी आप बहुत बयान करें। एक तो देखें ना, 5-6 मुख्तलिफ चीज़ें। सबसे पहले तो बात यह है कि आप कह रहे हैं इंसाफ चाहिए और उसमें जुडिशल रिफॉर्म्स चाहिए, आप सेनेटर हैं, आप उस पर काम करें। मैं आपसे सवाल करती हूँ, सबसे पहले जो आपको शिकायत थी, आपने जस्टिस बाबर सत्तार की बात उठाई और आपने कहा कि जी ये, और आपने हर दफ़ा ये कहा कि अगर एक पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकता एक और नेशनैलिटी के साथ, तो इस तरह कैसे हो सकता है कि जज का हो। नंबर एक, आपको पता है कि कानून है कि उन्होंने या तो कानून बदले, और अब आप कह चुके हैं जी कानून बदलने पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपका कहना कि जी खत का जवाब मुझे आया, ये बात दुरुस्त है कि आपने 30 को लिखा था खत, उसका जवाब आपको आया 15 दिनों के बाद, तो नहीं जल्दी आना चाहिए। वो खत का जवाब में भी डिस्क्रिपेंसीज है सुनिए ना, एक सेकंड आप भी थोड़ा मुझे एक सेकंड दीजिएगा। देखिए, माय इशू, सारे तो सेकंड आपके पास, मेरे इशू ये नहीं है कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर है। मेरा इशू है कि क्या आपने तासुर दिया था कि सबूत है, रिकॉर्ड है? क्या आपने तासुर दिया था? कोई छुपा रहे थे आप कोई चीज? मैंने पूछा था, आपने कहा नहीं है। आप उधर क्यों जा रहे हैं? असूलन तो मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब ने जो बात की है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, मोरालिटी, ठीक है, मोरालिटी के तहत आप खुद उतर जाते हैं कि हम एक आदमी के सिटीजन हैं, आपका ये वाला जो मामला है, जो आपने केस बनाया, वो सबके सामने आपने बहुत मर्तबा ये बात की। मेरे लिए अहम सवाल है वो ये है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक डिस्कशन होती है और डिस्कशन के नतीजे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, देयर इजंट वन जज सिटिंग देयर, वो कहते हैं कि जी ठीक है, बाबर सत्तार इज केपेबल ऑफ, ही इज कॉम्पिटेंट, ही इज एलिजिबल टू बिकम अ जज, तो फिर आप ये बात ये बार बार क्यों उठा रहे हैं बात के जी तो फिर आप रिकॉर्ड नहीं है? फिर पहले खत में आप ये पहले खत में लिखते, आपने तासुर क्यों दिया जैसे रिकॉर्ड है? और क्या अभी मुझे सो मोटो का नोटिस हुआ है, तो क्या जबानी हुआ है? राइटिंग में है ना, रिकॉर्ड का हिस्सा है, राइट और रॉन्ग रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपने मुझे बुलवाया तो उसका भी नोटिस है, तो लिखत पढ़त के बगैर तो वो कहते हैं ना, नो वर्क इज डन, पेपर वर्क इज फिनिश्ड। नॉट ऑलवेज, नो 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 नो, जब आप इतने असूल नहीं, नो नो, डू आई नो दैट, आई नीड, नो नो, डू आई नो दैट? आप मुझे पहले खत में, फिर आप मुझे पहले खत में बता दिए, आपने पहले खत में क्यों कहा रिपोर्टेड? आप उसको कहते हैं हमने ये कर लिया है और हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपने दूसरे खत में कहा कि आप बी की तरफ चले गए, आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सिटीजन ग्रीन कार्ड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप सिटीजन ग्रीन कार्ड लॉ नहीं आप बन सकते। लेकिन आई मीन मुझे ये बताना कि अगर उन्होंने मसलन कह दिया रिपोर्टेड का मतलब आपने कहा कि जी इन राइटिंग, अच्छा इन राइटिंग नहीं है, वो उन्होंने कहा जी हम उसका रिकॉर्ड ऐसे नहीं रखते डिस्कशन का। एक सेकंड, मुझे ये बताएं कि उसका मटीरियल इम्पैक्ट क्या है, या तो आप कहना कि बताएं। मैं बता दूं, इम्पैक्ट ये कि जब हम गए थे अदालतों में तो हमें कहा गया कि फादर्स नेम, फादर नेम हमने कहा ग्रैंड फादर नेम पूछा था, हमने दादा का नाम बता दिया, उन्होंने कहा नहीं नाना का नाम बता दो, ठीक है। व्हेन वी आर क्वेश्चनड टू दिस लेवल, आप क्योंकि जज हजरात हैं तो आपकी जबानी चीज को भी मान लेंगे, पूरी दुनिया की हर चीज का रिकॉर्ड है, हर चीज का रिकॉर्ड है, टिश्यू पेपर जो कोर्ट के अंदर आ रहा है उसका भी रिकॉर्ड है, आपके दफ्तर में कोई चीज आ रही है उसका भी रिकॉर्ड है, मेरे घर में जो है उसका रिकॉर्ड है, ठीक है। क्या आप जबानी पेट्रोल डला देंगे? कल आप कहेंगे मैंने मुझे नसीम ज़ाहिरा साहब ने कहा था कत्ल कर दो, तो मैंने कत्ल कर दिया, तो आप इनसे पूछें। नहीं, ये अगर ऐसा होता ना कि कोई अगर होता आप मुझे पहले खत में लिख देते। नहीं, लेकिन डोंट यू थिंक कि मैं ब्रेक लेती हूँ क्योंकि प्रोड्यूसर साहबा कह रही, नहीं तो हम और फिर चले नाज़रीन ब्रेक पर आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सेनेटर फैसल वाडा साहब हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये निट पिकिंग नहीं है, इसका
मैं अगेन आई एम कमिंग बैक टू आई एग्री व्हाट यू सेइंग, यू एग्री, बट क्योंकि अदल और इंसाफ का प्रेसिडेंट मुझ पे 2 दफा गलत सेट किया गया, 50 पेपर तो के भाई पेपर नाराज हैं? तुम नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, मैं कह रहा हूं आप असूली थे ना, अतर मीना साहब असूली थे, तो असूल फिर यहां कहां गए? ऐसा नहीं सोचता कि मेरे लिए असूल कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और तो होगा। उन्होंने कौन सा असूल वायलेट किया? राइटिंग में अगर आप कहती हैं कि मैं ये मोबाइल है मेरे पास और राइटिंग में है, तो राइटिंग में रिकॉर्ड तो होना जरूरी है। आप मुझे पहले खत में बोल देते कि हमारे पास कुछ राइटिंग में नहीं, हम पे कुछ लागू नहीं। उन्होंने चले वो गलत लफ्ज लिखा कि फिर अच्छा गलत लिखा गया, फिर सादिक और अमीन, फिर सादिक और अमीन नहीं, तो झूठ तो नहीं है ना, फिर झूठ नहीं है। इम्पैक्ट क्या है इसका, मटीरियल इम्पैक्ट क्या है? फैसल झूठ नहीं है, नहीं है, ओके नहीं है, ओवरलुक करो, ओवरलुक कहते हैं भाई, ओवरलुक वो एक जुर्म की सजा आप जानते हैं। मैं 2 दफा मैं 100% मैं कहता हूं, देखिए निटी ग्रिटी जगह जब आप जाती करेंगे इंसाफ में, मेरे साथ जैसे जज अतर मीना साहब ने मेरे साथ की, तो फिर वही असूल के तहत आपकी भी चीज को परखा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप करेंगे तो क्योंकि आप जज हैं तो आप बरी जिम्मा हो जाएंगे, नहीं सर ऐसा नहीं होगा। मैं उस वक्त भी मिनिस्टर था, मैं उस वक्त भी सेनेटर था, मेरी पार्लियामेंट की इज्जत क्या है यहाँ पार्लियामेंट का तो रबड़ शब है। क्या आप हर आदमी को तोलेंगे कि उसकी फाइलें वो कॉम्प्रोमाइज है? आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज, आई एम नॉट हियर फॉर मनी, अल्लाह इज बीन वेरी वेरी काइंड, पीपल नो माई बैकग्राउंड। नहीं तो उन्होंने कोई जजमेंट आपके खिलाफ गलत दिया था? 500%। अगर जजमेंट गलत नहीं होती तो मुझे सुप्रीम कोर्ट क्यों फिर बरी करता? क्या आपने उस टाइम के मेरे 2 साल जिंदगी जाया कर दिए, मेरी पोजीशन जाया कर दी, मेरे करोड़ों रुपए के तो बिल्स हो गए, लॉयर्स को लाना, जहाजों में बिठाना, टाइम वेस्ट तो करना। इसलिए आप बाबर सत्तार के इशू मैं देखिए बाबर सत्तार साहब मेरा इशू नहीं है, मेरा इशू ये है कि बाबर सत्तार साहब तो उस वक्त जज बन रहे थे, फ्रायर जज बनने से पहले अंग्रेजी का लग रहा था पहले, तो वो एक आम आदमी थे। मेरा इशू ये है कि जो इतना इंपॉर्टेंट आदमी है, अब तो देखिए ये चीजें, अब ये तो फर्स्ट फेज चला गया ना, अब तो सेकंड फेज आ गया, प्रॉक्सी ना। मुझे जुर्रत की है किसी ने पाकिस्तान में अतर मीना साहब एज जज टू कॉल मी प्रॉक्सी, he has to prove it, ठीक है, he has blamed me blatantly on my integrity. When the Chief Justice of Pakistan, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, इस बात पे तो उनसे अग्री करना होगा, जब उन्होंने कहा, वो जब इनिशियल सिटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि भाई आपको शिकायत थी तो आप कोर्ट में आ जाते। अब मैं एक और बात करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जिसकी जो भी नियत हो, ये बड़ा एक आजाद शायरी हो गई है, कोई सिस्टम में नहीं रहना, किसी ने फोरम्स को नहीं इस्तेमाल करना, किसी ने इंस्टीट्यूशंस को नहीं इस्तेमाल करना, क्यों फैसल हर चीज चली जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस? अच्छा मैं आपको बड़ा मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए जी, मैं चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब काजी फायज ईसा साहब ने जो बात की, 500% मैं अग्री करता हूं उस बात से कि मेरा फोरम है, मेरी पार्लियामेंट, मेरा सेनेट, लेकिन और आप कोर्ट है ना, सुने 365 दिन सेशन में नहीं होती असेंबली। अगर मेरा जनवरी में कोई मसला हो गया और मार्च में सेशन आना है तो मैं मार्च तक इंतजार नहीं करूंगा। कोर्ट का कहते थे, इज देयर अ बार ऑन मी एज अ पाकिस्तानी सिटीजन कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता? नहीं, बट आई एम नॉट आस्किंग, मैं तो वैसे आपसे बात कर रही हूं। अगर नसीम जहरा साहबा का शो वो मुझे कहती है कि मेरे घर में आके कर लो, वहां कंफर्टेबल है, छुट्टी वाला दिन है, तो इसमें क्या मुझ पर कोई बात कदम तो नहीं है? अच्छा कोर्ट में मैं चला जाऊं तो कोर्ट में मुझे तो पहले इंसाफ नहीं मिला हुआ, ठीक है, मैं गरीब पार्टी हूं, मेरी मां डेथ बेड पे थी, ठीक है, व्हेन आई वाज पनिश्ड फॉर समथिंग व्हिच आई हैव नॉट डन, ठीक है, और उसमें मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बाहर रिलीज दिया, अल्लाह की मेहरबानी है। और आज आपने मुझे कंटेम्प्ट में वापस घसीट लिया जिसमें मेरा कंटेम्प्ट का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है, और जिन्होंने ब्लेटेंटली किया है उनको आपने कहा है कि लेट गो है क्योंकि उनकी पॉपुलर वेव है। मैं तो ऐसे सोचूंगा, यानी जो बाकी पीटीआई या पीएमएलएन ने जो बातें की, लेकिन और कल नवाज शरीफ अकेले तो नहीं हो, कल नवाज शरीफ साहब ने, मैं तो चाहता हूं, देखिए मुस्तफा भी बेचारा कराची का है, मेरा दोस्त है, कराची वालों को छोड़ दें, कराची का एक ही आदमी काफी है, या उसको बुला लेते हैं, मुझे बुला लेते हैं, मुझे उससे कोई बड़े साहब की मर्जी है। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं अभी भी जो जा रहा हूं 5 तारीख को, वो मैं इस ईमान का है, नॉट दैट कि मुझे कोई मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा ये है कि ऑनरेबल जजेस जो हैं मेरे पैनल में, चीफ जस्टिस साहब समेत, वो ईमानदार लोग हैं, ये मेरा यकीन है। एंड नॉट दैट कि मुझे आज बुलाया तो मैं कह रहा हूं, उनकी अपॉइंटमेंट से बहुत पहले के रिकॉर्ड्स मेरे निकाल दें, तब भी मैंने यही स्टेटमेंट दी है। मैं आई हैव माई ओन ओपिनियन, ठीक है, मैं किसी को अच्छा समझूं, किसी को बुरा समझूं, ये मेरा, लेकिन अगर मेरा गलती हो जाए तो आप ये कहेंगे नहीं जज है तो जज कर सकते, जज आइन से कानून से बालातर तो नहीं है। मेरा इश्यू नहीं, एक मिनट है, आपने, मैंने तो आज आपको एक बयानिया दे दिया जो कौम को कोई लीडर नहीं दे सका। मेरा बयानिया ये है, पाकिस्तानी कौम अब सब ये कह रही है कि हमें सस्ता और जल्दी अदल और इंसाफ दे दो।
ठीक है। यहाँ मेरे लिए मेरा ब्रॉडर पिक्चर है कि रिफॉर्म जल्दी से बन जाए, ठीक है, लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। ये जो लोग गरीब है, रेप हो रहे हैं, इनके इश्यूज एड्रेस, इनकी जमीनों के, इनकी नौकरियों के हैं, जो अपने गांव, खेत, गाड़ी, ट्रैक्टर सब बेच के आ जाते हैं, ठीक है, तो बड़ा जबरदस्त है। यही तो दिस इज माय कॉज, व्हाट एल्स एम आई डूइंग फॉर ऑल दिस? नहीं, बट आप तो जस्टिस बाबर सत्तार का केस, जस्टिस अतर मिनल्ला का केस, मैं तो ये सिंबॉलिकली लेके चल रहा हूं कि अगर इन चीजों पे भी अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर बाकी चीजों में क्या क्लैरिटी? आई एम वेरी क्लियर। देखिए नसीम ज़ाहिर साहब, मैं अपनी जिंदगी में बहुत क्लियर हूं। मैं अभी एक पोर्टल बना रहा हूं जिसके अंदर जितने जुडिशरी से रिलेटेड लोगों के मसले हैं वो हाईलाइट करें, ताकि आप, क्योंकि अब आप कहेंगे मेरा वो काम नहीं है, आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट अ जज, बट मेरा काम, आप सेनेट में आके सीट मैं सेनेटर अगर नहीं भी हूं, अगर मैं सेनेटर नहीं भी हूं, सेनेटर के 4 हाथ और 8 टांगे नहीं है, सेम वे किसी और की भी 4 हाथ है और 4 टांगे नहीं है। आप किसी और नहीं है, आप सेनेट की कुर्सी पे बैठे, आप किसी और तो नहीं है, आप वो कैमरामैन तो नहीं है। मैं कैमरामैन, मेरे से ज्यादा काबिल इज्जत है पाकिस्तानी। इज्जत की बात नहीं, मैं पाकिस्तानी बात, मकसद की बात, रिस्पांसिबिलिटी की बात, हम पाकिस्तानी है ना, तो मैं एज अ पाकिस्तानी भी वो काम कर सकता हूं जो मुझे MNA, MPA, सेनेट या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनने बगैर भी करनी थी। इफ यू हैव दैट विल, देखिए मुझे मेरा बड़ा अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी चले तो मैं तो, अगर अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मैंने एक जनरलाइज बात की है, तो मेरी सैंटिटी क्या है उस सेनेट की, मेरी अपनी औकात क्या है कि मुझे उठा के पहले आपने इलेक्शन कमीशन में कंटेम्प्ट में बुला लिया है। तो मेरे उस मर्तबे का जो आप कह रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस का, मेरी नहीं, जात का नहीं, वो जो मेरा फिगर है उसके अंदर ही मुझे आपने कंटेम्प्ट, जो कंटेम्प्ट मैंने की नहीं है और अभी तो कंटेम्प्ट शुरू नहीं हुई है, तो कंटेम्प्ट में आपने मुझे बुला लिए। उससे पहले आप मुझे एक जज, हाजिर जज अतर मिनल्ला, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा नाम लेके बात करो, इदारे को ना बदनाम करो, तो वो मुझे प्रॉक्सी एयर है। ये ऐसी बात है, मैं आपको कहूं कि आप किसी की एजेंट है, आप रॉ की एजेंट है, तो आप विल किल मी। यस, डू यू एग्री दिस? नो, आप ये डेफेमेशन केस करेंगे, मुझे कहेंगे प्रूव करो, आई वोंट किल यू, आई विल टेक यू टू द कोर्ट। यू विल ना, बट आपका रिएक्शन क्या था? आपका पाकिस्तानी थी ना, आपकी इंटेग्रिटी थी, आपका आई विल किल यू डज नॉट मीन दैट यू लिटरली गोइंग टू किल मी। आप मुझे डेफर्मेशन में ले जाएंगे, आप कहेंगे सबूत दो, ठीक है। यही मैं कह रहा हूं कि मुझे प्रॉक्सी कहा है, जुर्रत की है, तो जुर्रत पूरी करनी है। अच्छा, अगर आप 0.1% अगर आप कहते हैं, एक शो में मुझे किसी ने कहा कि आपका नाम नहीं लिया, तो नाम तो नहीं लिया ना, नहीं सुने ना, तो फिर नाम नहीं लिया, चले 1 मिनट के लिए, नहीं मुझे सारे नहीं, सब ने मुझे कहा है, और क्योंकि मेरी स्टेटमेंट से रिलेटेड बात थी, मतलब तो मैं ही हूं। अब अगर आप 1%, 0.001, वैसे मैं ही हूं, मुझे प्रॉक्सी का है, लेकिन अगर 0.001% वो कह देते हैं कि मैंने तुम्हें प्रॉक्सी नहीं कहा, तो फिर आपने उन 6 में से तो एक को प्रॉक्सी कहा है ना, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फिर क्या उनके ऊपर ब्लेम कर दिया, फिर उनके ब्लेम क्यों कर दिया? अच्छा, सब एक की बात कर रहे थे ना। अच्छा, मेरी बात सुने, सब एक की बात। अगर पाकिस्तान का 24 करोड़ आदमी ये बात कर रहा है अदालत इंसाफ के निजाम के ऊपर, आप सबको बुला लें, सब कंटेम्प्ट में जाएंगे। लेकिन फैसल, एक सेकंड, दो मुख्तलिफ चीजें। एक, सारा पाकिस्तान पिछले 20-30 साल से रो रहा है कि अदल और इंसाफ दो, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसमें ये था कि जी आप फौज को क्यों बुरा कह रहे हैं, और फौज का जो रोल है वो उसका कितना अजीम। गिव मी दिस क्रेडिट, अल्लाह हैज बीन वेरी वेरी काइंड, आई एम नथिंग, बट बयानिया पाकिस्तान में अदल इंसाफ के ऊपर, और ये पाकिस्तान की भलाई के लिए कर रहा हूँ, कोई क्रेडिट के नहीं कर रहा। ये जितने लोग सफ़र कर रहे हैं वो मुझे वो प्रॉब्लम्स नहीं है। मैंने सफ़र किया 2 साल, ऑल्दो मैंने इजीली आया, वो इन पोजीशन अल्लाह हैज़ बीन काइंड कि मैं अफोर्ड कर सकता था, बट जहाज़ों से लाना, होटल्स में रखना, करोड़ रुपए की फीसें देना, लाखों रुपए की फीसें देना, टाइम लगाना, फॉर व्हाट? फॉर समथिंग आई हैव नॉट डन। ये जस्टिस है इस मुल्क का? अब रिफॉर्म्स होने की बात हो रही है, लार्ज ब्रॉडर पिक्चर की बात हो रही है। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि आपके साथ कोई मुदाखलत हो रही है, आपका शवाहिद है, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। हाँ। आपको कहा अगर आप बेल दे दें तो हम उनसे कैसे सवाल करेंगे एस्टैब्लिशमेंट से? आप जेल दें, वो जीप में बिठा के लाएं, हम उनकी गाड़ी के जीप के आगे खड़े होंगे। ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है। लेकिन नहीं, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, आपके पाकिस्तान की बात कर, नहीं मेरे ऊपर बात हुई है, तो दिस इज अनफेयर। हाँ, विल कंटिन्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सेनेटर फैसल वाडा साहब हैं। अच्छा, ये बताएं फैसल, आपने ये भी कहा जिसके बारे में मैंने कल अपने प्रोग्राम में इसकी ख़ास तौर पे तनकीद की। आपने कहा कि अगर पाकिस्तान की, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर आपने कहा पाकिस्तान की फ़ौज नहीं तो पाकिस्तानी। मुझे ये बताएं आप कि आप लोग ये बात इस एक्सट्रीम पे कैसे ले जाते हैं?
पाकिस्तान की फौज नहीं, क्यों नहीं? व्हाट इज द मैं देखिए इसको आई नो, देखिए प्रॉब्लम ये हम इतने कंफ्यूज होंगे अपनी जिंदगी के अंदर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हमें लगता है कि हम अगर देखिए, एक तो मैं एज अ सेनेटर, एज अ पाकिस्तानी, इट इज माई ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन एज अ सेनेटर, एज अ फेडरल मिनिस्टर, टू जस्टिफाई एंड सेव गार्ड माई इंस्टीट्यूट्स, इंक्लूडिंग जुडिशरी एंड आर्मी एंड पुलिस And I also think it's my responsibility to criticize when they go out of respectfully. You can speak and ask anything. ठीक है जी? हम में उसका कुछ कॉन्टेशन ये है कि देखें बॉर्डर पे जो हमारे हालात हैं, जिस कॉम्प्लेक्स जगह के ऊपर हम बैठे हुए हैं, और हम क्योंकि हमारी आर्टरी ऐसी है पाकिस्तान की कि हर चीज़ वहीं से घूम के जा रही है, तो उसके अंदर जो हमारे सिक्योरिटी रिस्क हैं, उसके अंदर अगर आर्मी नहीं होगी, आर्मी अपनी जानें नहीं कुर्बान करेंगी, तो वो सब कुछ अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो तो पता है ना, तो मैंने उसको रिटेट किया है और कुछ भी नहीं किया। अगर आप कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि अंडरस्टूड चीज थी फैसल ना बोलो, तो यहाँ तो बहुत सारी अंडरस्टूड चीजों को भी बोलना दिखाना पड़ता है। आई डिड नॉट मीन टू से, देखिए उधर भी कोई इंसान है ना, वहां भी कोई फरिश्ते तो सारे नहीं बैठे हुए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं कि जी फलाने काम में एस्टैब्लिशमेंट ने काम किया, भाई आप बेल ना देते, मिसाल है, और वो जीप में बिठा के ले जाते हो, कहते हैं जाओ करो, तो हम कहते हैं उसकी जीप के आगे आ जाए, आप बेल ना दें, अगर आप समझते हैं तो आप ना दें। मैंने ये भी कॉनोटेशन में बताया। दूसरी चीज ये कि आप सवाल के ऊपर इंडिकेट करने के ऊपर, कोई मसले का बयान करने के ऊपर आप कहते हैं तो ही, अब आपने कहा मीडिया को जैसे कि आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलानी, मैं टेररिस्ट हूं, दहशतगर्द हूं, किसी को गाली दी है, किसी को गुमराह किया है, आपने फिर एक और साथ स्टेटमेंट भेजनी चाहिए थी राइटिंग में कि प्रॉक्सी का लफ्ज भी नहीं अब चलेगा। ठीक है, लेकिन तो कोई नहीं चल रहा, नहीं उसका कोई नोटिस नहीं आया। नहीं, उन्होंने कहा कुछ नहीं बोलना, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना, प्रॉक्सी तो कोर्ट से आई है, तो उधर भी एक जजमेंट निकालते हैं कि जी प्रॉक्सी का वर्ड भी अभी डिसाइड होगा। ये बात आपने जाके कोर्ट में इसके, मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ सवाल आखिरी आपको जवाब, ये पाकिस्तान में आपके लिए भी वही होगा जो मेरे लिए होगा, वही प्राइम मिनिस्टर के लिए होगा, वही जज के लिए होगा, वही फौजी चीफ के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, या सबके लिए अलग अलग ये तो नहीं है ना, तो किसने ऐसे किया, इसको भी छोड़ दें, उसमें खाली जुडिशरी का रोल नहीं है ना। मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स आपके जो हैं पाकिस्तान के, वो अदल इंसाफ के, आपने सिस्टम ऐसा बनाना है कि जो आप सजा ले बने, आप जो सजाएं दे रहे हैं और जिस तरीके से, आपको पता है यहाँ कई 100 लोग हैं जिनकी सजाएं पूरी होगी, वो जेल में बैठे हुए। आपको पता है ना, आसमा जहांगीर जब कोई ये बातें नहीं करता था, वो खातून अल्लाह उसको बख्शे, वो ये बातें करती थी, आपको पता है ना कि ये बातें करते, अब तो सब यही बातें करें। मैं आपसे ये कह रही हूं कि मुझे ये बताएं कि सॉरी, गोइंग टू इंटरेस्टिंग, आप आसमा जहांगीर साहिबा की बात करें, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अगर वो बात उस वक्त करें थी जो आज लोग बात करें, तो हम कहें उनके पीछे कोई था, उनका अपना दिमाग था। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम बात करें तो अच्छी बात है, उनकी उस वक्त की बात अगर आज हम लेके चल रहे हैं तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से ये जो बात है अदल और इंसाफ की, उसको प्लीज अंडरस्टैंड। 24 करोड़ मुझे आज तक एज अ मिनिस्टर नहीं मिली, मुझे एज अ मिनिस्टर इतने प्यार नहीं मिला पब्लिक से, जहां निकल रहा हूं अगर आप बात ही करें, बात ही करें, अगर मैं बात ही करूं मुझे रोकेंगे। मैं आपको बताऊं कि मुझे जहां आपसे सवाल करना है, जहां मुझे प्रॉब्लम है, बात यह है कि आपकी जितनी आर्मी है उतनी आर्मी मेरी है, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी हैं उतनी मेरी हैं, कोई नहीं, हाँ मेरी भी, ठीक है, कोई ज्यादा किसी से पेट्रियोटिक नहीं है। हमारा हक बनता है कि एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से सवाल करें। मुझे ये बताएं कि कोर्ट्स में एजेंसीज ने इंटरफियरेंस की है या नहीं की, और आपके रिटायर्ड आर्मी चीफ्स ने एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। अब बात यह है, यानी कि चाहे बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स हों, चाहे कुछ हो, और इस पे बहुत सी बातें होती रही हैं, बात यह है कि आज अगर बाबर सत्तार लिखते हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, आई शुड टेक हिज नेम विद रिस्पेक्ट, जस्टिस बाबर सत्तार जो उनका ओहदा है, अगर वो लिखते हैं तो अच्छा, अब एविडेंस की बात है, वो तो कोर्ट उठाएगा बात, आई एम नोबडी टू टॉक अबाउट इट, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि जस्टिस बाबर सत्तार डज नॉट डिजर्व एन अटैक फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस। मुझे ये बताओ कि जो उनके खानदान को खिचड़ी बनाई, जो उनकी बनाई, ये बात बनती है कहीं? बहुत अच्छा सवाल है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कंडेम करते हैं, घटिया कैंपेनिंग है, लेकिन आज जब हम मेरी वालदा को जो दुनिया में नहीं रही,
उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था, ट्रोलिंग हो रही थी, तो एक आम पाकिस्तानी के लिए भी आप यही स्टेप उठा लेते। यही मेरा सवाल है। आप पे आएगी तो आप हर चीज कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा मैं आपको ब्लेम करूंगा तो आपने कहा किल यू, मैं तो कोर्ट ले जाऊंगी। लेकिन ये काम आप पब्लिकली भी तो कर सकते हैं। यही काम अगर आप उस वक्त मेरे लिए कर लेते, किसी और के लिए कर लेते। आप हम तो इस घटिया प्लान के खिलाफ है। इस घटिया ऑपरेशन पे इदारों को बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए। देखिए जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली उतनी ही रिस्पेक्टफुल है जितनी मेरी अपनी फैमिली है, और हम उनको भी उसी तरह उस प्रोटेक्शन के अंदर, वो भी हमें उम्मीद है कि वही प्रोटेक्शन समझते होंगे। तो उसमें कोई हमारी दोहरा राय नहीं है इस कैंपेनिंग, इस गलाजत को। लेकिन क्योंकि अगर गलाजत का अटैक आता है तो आप हिलते हैं अपनी जगह से। तो मेरा सवाल ये है कि आपने, एक आदमी ने साहब आपके कॉफी फेंक दी, आपने कहा तो मैं इसको दूसरी कॉफी दे दूं। मैं तो इज्जत से आया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, मैं कॉफी पी लूं। आपने कहा तुम इधर आ जाओ। मैं कहूँ ये तो मेरे साथ जुल्म जाती ना, अगर मेरे जैसे आदमी कर सकते हैं तो आम आदमी को तो कुचल दिया होगा इस सिस्टम हाँ, में। लेकिन देखें ना, आपको देखें जब इन्होंने खत, पुलिस वाला 500 रुपए की रिश्वत देता है, आप लोग भट्टा बिठा देते हैं, हम सब मिलकर 500 रुपए रिश्वत दी। 5 करोड़ लेता है उसकी भी 5 करोड़ तो कुछ नहीं है ना, उसको 50 करोड़ वाले के हम तस्वीरें खिंचा रहे होते हैं, ठीक है, सलाम कर रहे होते हैं। अब मुझे कल नवाज शरीफ साहब ने मेरी एग्जैक्ट बात सेम उन्होंने की और बिल्कुल ठीक की। क्या उनको भी कंटेम्प्ट में बुलाया जाएगा? पूरा पाकिस्तान ये बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स करें प्लीज, खुदारा लोगों को इंसाफ दें। नस्ला टावर के लोगों को आप मुझे बताएं। नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल क्या है, आपने मुझे आप कोर्ट ले जाएंगे, जिन्होंने ये फैसले गलत किए हैं, जिन जज हजरात ने, उनकी सजाएं क्या? आपने कहा फौजी रिटायर्ड लोगों ने कहा है कि हम ये करते थे, उनको कोर्ट में बुलाएं, सजाएं दें। क्योंकि अगर वो अब बोल रहे हैं, ये बात दुरुस्त है कि जो गलत करे उसको सजा तो मिले, नहीं तो इस मुल्क का तमाशा बनता रहेगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है? रिटायर हो गया ना, आप उसकी जो करना कर लें। आप कुर्सी पे खड़े हो, तगड़े बने। हमने तो जनरल फैज से भी, आज पहली दफा नाम ले रहा हूं, उस वक्त उससे टक्कर ली जब वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी था। हमने तो ली, हमें तो अल्लाह की मेहरबानी, मैंने हमेशा अगेंस्ट द विंड ही गया हूं मैं। ठीक बात की, अल्लाह ताला ने मदद की, आज भी अल्लाह ही मदद करेगा। और अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक बात करने के, सही बताने के सजाए मौत है तो ठीक है जी, भुट्टो को भी दे दीजिए। नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, ठीक है। मतलब ये तो नहीं, आपने मुझे कंटेम्प्ट तो बुला ही लिया है ना, आपने मेरा तमस्कर तो उड़ा ही लिया है ना, ठीक है जी। मुझे आपने एक उस चीज के लिए बुलाया। एक सवाल उठा, आपको मौका मिलेगा, आप कोर्ट में जाके जवाब दें। मैं तो ये कह रही हूँ, बाकियों को भी बुला नहीं तो फिर बुला लें। मदर ऑफ ऑल कंटेम्प्ट 9th में, आप जिस मुल्क के अंदर शहीदों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, शहीदों को, देखिए मेरी बात सुनिए, आपने कहा ना, मैं आपको क्लैरिटी से बता दूं, आप जिस मुल्क में शहीदों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर क्या सकते? प्रोटेक्ट किया आपने? क्यों नहीं प्रोटेक्ट जिन्होंने कर सकते? तमस्कर उड़ाए, उनके मजाक उड़ाए। एक सेकंड, मुझे इसका जवाब देने दे। 75 साल की तारीख में आज भी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पाकिस्तानी, जो ओवरवेलमिंग क्या, 99.9 हर पाकिस्तानी जो शहीदों की इज्जत करता है, आज भी नाम लेते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। आई एम सॉरी, ये इतना ओवर कर देना कि मई 9 के बाद, मई 9 के अंदर क्या हुआ? नहीं, जो हुआ, आप क्या मेरी वालदा की कब्र जाकर तमस्कर उड़ा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो गलत जो मिसाल दे रहा हूं आपको। नहीं, उसको भी तो इतना लंबा खींचा है, उस पर भी आप कहीं आए ना, उसको भी कहीं लगाए ना, ठिकाने में सजा करें ना। हाँ, उसको भी सजा या जजा करें ना, उसको भी। व्हाई दिस इशू इज बीन पॉलिटिसाइज्ड? हाँ, ये तो सवाल तो फैसल वाडा, ये आपका काम है इन चीजों पे अभी तो मैं से उठा ही हूँ, तो मुझे कहा बैठ जाओ, बिठाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। नहीं, आप रिस्पॉन्सिबली करें, हकायक के साथ रह के करें, कानून के साथ रह के करें, और फोरम्स को इस्तेमाल करें, एविडेंस के साथ। हाँ, फोरम्स के साथ रह के करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम आने का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।